बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है और जिस चैप्टर का नेम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की कुछ बेसिक्स थ्योरीज को अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम कुछ नेटवर्क्स के यूजेस देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे। ओके, देन हम जो है वो ट्रांसमिशन मोड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एंड एट द एंड हम कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को इन डिटेल से स्टडी करेंगे। सो नाउ कम टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो सिंपली मैं कहूँगा कंप्यूटर नेटवर्क्स तकरीबन इंस्टॉल होता है हर ऑर्गेनाइजेशंस में, ईच ऑर्गेनाइजेशंस में किस पर्पस के लिए? टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अमंग यूजर्स and share resources such as printer, internet, etc. Right? Uh, इसलिए therefore मैं ये कहूँगा आप लोगों स्टूडेंट्स को कि बेसिक नॉलेज आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क्स का होना ज़रूरी है। सो अभी इसी जो है लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, सो अगेन अगर एक वर्ड्स में डेफिनेशन में आपको बता दूं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो बेसिकली ये इंटरकनेक्शन है इसका टू और मोर कंप्यूटर्स टू शेयर डाटा एंड अदर रिसोर्सेज। राइट, इंटरकनेक्शन है टू और मोर कंप्यूटर्स। ठीक है, और इससे क्या होता है, बेसिकली आप जो है जो रिसोर्सेज हैं उनको आप इजीली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है, जिसमें आप प्रिंटर्स होंगे, रिसोर्सेज में आपके पास क्या आ सकते हैं, रिसोर्सेज में प्रिंटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, आप उनको इजीली जो है वो आपस में शेयर कर सकते हैं। सो इसी तरह आगे है जी नेक्स्ट टॉपिक आपका नेटवर्क्स। सो नेटवर्क्स क्या होंगे? कंप्यूटर नेटवर्क्स बेसिकली इज इंटरकनेक्शन between computers and devices to provide facilities among users to exchange information and share resources. Again, resources that can be shared over computer network, वो क्या हो सकते हैं? वो प्रो गेम्स हो सकते हैं, वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो प्रिंटर्स हो सकते हैं, वो प्लॉटर्स हो सकते हैं, वो इंटरनेट स्ट्रॉ। आप इन चीज़ों को इजीली इंटरनेट के ऊपर जो है वो जब नेटवर्क बना होता है तो आप इनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के बगैर कंप्यूटर यूज़र जो है वो इन चीज़ों को, इन रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, वो जस्ट अपने ओन कंप्यूटर्स पे एक्सेस कर सकता है जब वो ये सारे रिसोर्सेज जब उसी कंप्यूटर्स के ऊपर अवेलेबल हों या उसी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हों। ओके, अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेट क्या चीज़ है। राइट, इंटरनेट, so internet basically is a worldwide network that interconnects millions of computers and provides information and communication facilities. This is the definition of internet. Worldwide network that interconnects millions of computers and provides information and communication facilities. ठीक है, मीन्स का बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो फैसिलिटीज़ को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इसे आप इंटरनेट कहते हैं। अब सर्वर क्या है? सर्वर एक मेन कंप्यूटर है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, जो कि मैनेज करता है ऑल नेटवर्क रिसोर्सेज। जितने नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर रिसोर्सेज के बारे में बता चुका हूँ, इनको मैनेज करना। किस कंप्यूटर क्लाइंट बना होगा तो वहाँ क्लाइंट होंगे, ये सर्वर होगा तो क्लाइंट्स किस क्लाइंट को मीन्स का वहाँ कंप्यूटर्स को क्या रिसोर्सेज चाहिए, उसको प्रिंटर चाहिए, उसको प्लॉटर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट सॉरी चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रो गेम्स, तो वो जो शेयर करना है, जो मैनेज करना है, वो है जी सर्वर का काम। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क की।
तो अगर आप इस एग्जांपल पे फोकस करें तो ये देखें यहाँ पे वायरलेस डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें ये देखें प्रिंटर पड़ा है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल फ़ोन है, वायरलेस डिवाइसेस हैं, आप इनको वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो कंप्यूटर्स हैं, ये पीसी है, ये पीसी, ये क्लाइंट्स है, ये लैपटॉप है, ये इधर प्रिंटर है, ये सर्वर है, यहाँ पे ये स्विच है और ये मोडेम है। यहाँ से ये इंटरनेट आ रहा है, मोडेम है, मोडेम से स्विच के थ्रू ये सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे वायरलेस राउटर लगा हुआ है जो कि वो नेटवर्क और जो है सिग्नल वो जो है वो बाकी शेयर करेगा। ठीक है, ये है जी कंप्यूटर नेटवर्क की, मैंने आपको बच्चों एक छोटी सी एग्जांपल दे दी। नेक्स्ट, अब इसके यूजेस क्या हैं? ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के यूजेस क्या हैं, आप इनके बेनिफिट्स एडवांटेज वगैरह कुछ भी कह दें। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई कंपनी है, कोई डिफ़िकल्टीज बताएं, कोई एक कंपनी है वो बिजनेस अपना कर रही है विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो आप मुझे उसकी कोई डिफ़िकल्टीज को 3-4 बता दें तो डेफिनेटली आप अदर सेंस में आप उनको कह सकते हैं कि ये उसकी डिफ़िकल्टीज भी हैं, फिर ये चीज़ें उसके साथ वो इजीली शेयर वगैरह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज है जी हार्डवेयर शेयरिंग। अब इसमें क्या है कि जो नेटवर्क अलाउस करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को शेयर करना, उसमें आपके पास हार्ड डिस्क और प्रिंटर वगैरह आ जाते हैं हार्डवेयर में। हार्ड डिस्क जो है वो उस सर्वर के साथ आप अटैच कर सकते हैं टू शेयर, आप दूसरे अदर जो कंप्यूटर नेटवर्क्स, उस नेटवर्क्स में कंप्यूटर्स होंगे उनके साथ जो है शेयर करने के लिए। सिंगल हार्ड डिस्क कैन प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी टू मैनी यूजर्स। ठीक है, तो इससे भी ये हो सकता है कि सिंगल जो हार्ड डिस्क होगी और उससे बहुत से यूजर जो है उसको एज अ स्टोरेज कैपेसिटी के तौर पे यूज़ कर रहे होंगे। इस तरह कंप्यूटर है, उसको अगर सॉरी प्रिंटर है तो उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाए तो उससे वो भी शेयर किया जा सकता है अदर कंप्यूटर यूजर्स को अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, ताकि एवरी यूज़र जो है ना नेटवर्क के ऊपर वो इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिंटिंग लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, या डेफिनेटली फिर उसको ज़रूरत नहीं होगी कोई और नेटवर्क जो है प्रिंटर वगैरह खरीदने की। ठीक है, हर यूज़र्स को बस वहाँ पे नेटवर्क के अंदर एक कनेक्टेड होगा तो हर जो है अपने कमांड से अपने जब उसको फ्री मिलेगा, प्रिंटर कमांड देगा तो डेफिनेटली उसको प्रिंटर मिल जाएगा। तो ये तो पहले है जी हार्डवेयर शेयरिंग, ये एडवांटेज है शेयरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट एडवांटेज है जी सॉफ्टवेयर शेयरिंग। तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर शेयरिंग में इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, शेयरिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो उस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं और उस नेटवर्क के ऊपर फिर जो है वो क्या क्या कर दिए जाते हैं, शेयर कर दिए जाते हैं। तो जब नेटवर्क के ऊपर शेयर किए जाते हैं तो कोई नीड नहीं होती कंप्यूटर्स नेटवर्क्स में इंस्टॉल करने की, हर एक कंप्यूटर को, हर एक यूज़र को अपने कंप्यूटर्स के ऊपर वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की। राइट, इसी तरह अगर आप बढ़ते जाएँ तो नेक्स्ट आपकी तरफ आता है जी आपका लाइक फ़ाइल शेयरिंग। तो इसमें आपने डेफ़िनेटली जो फ़ाइल्स एंड फ़ोल्डर्स को शेयर करना होता है नेटवर्क में ओवर द इंटरनेट। यूज़र कैन जो है वो प्लेस कर सकता है अपनी कोई फ़ाइल शेयर लोकेशन में एक कंप्यूटर टू अनदर, और इससे दूसरे अब यूज़र्स जो होते हैं उनके लिए ये अवेलेबल होता है, वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं, उन फाइल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसको जो है अदर जो कंप्यूटर नेटवर्क उसमें जो वो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है उनको शेयर भी कर सकते हैं अगर वो ट्रस्टेड हैं। तो ये अब फाइल शेयरिंग में आता है एप्लीकेशंस की, जो है नेटवर्क्स की थर्ड एडवांटेज है फाइल शेयरिंग। इस नंबर नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इज़ इंटरनेट शेयरिंग। तो इंटरनेट शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इंटरनेट मीन्स कि आप एक सिंगल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो है वो शेयर किया जा सकता है ऑल यूजर्स, जितने भी यूजर्स हैं उस नेटवर्क्स के अंदर ओवर अ नेटवर्क। तो क्या कर सकते हैं आप, वो हाई स्पीड जो इंटरनेट उसे शेयर कर सकते हैं। कोई नीड नहीं होती कि आपको सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन जो है हर यूज़र के लिए नेटवर्क के ऊपर चाहिए। एक सिंगल इतना हाई स्पीड है तो आपसे शेयर कर सकते हैं अदर यूज़र्स के साथ भी। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है जी, मोस्ट एडवांटेज है यूजर्स ऑफ नेटवर्क्स। या अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है विदाउट यूजिंग दिस नेटवर्क्स तो उसको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, तो ये अदर सेंस में प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा डाटा ट्रांसमिशन मोड को एक्सप्लेन करते हैं। अब बेसिकली डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या है, आप प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है,
आप डाटा को सेंड कर रहे हैं, सही है, कि सेंडिंग डाटा एक डिवाइस टू एन अदर डिवाइस, उसको आप डाटा ट्रांसमिशन मोड कहेंगे। ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आपने डाटा सेंड करना है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिहाज से। थ्री मोड्स हैं ट्रांसमिशंस के, थ्री टाइप्स के हैं, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है एंड फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंप्लेक्स मोड की बात करता हूँ। तो मोड इज इन विच डाटा कैन ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड सिंपल। एट द सेम टाइम एक डायरेक्शन में, बल्कि वैसे ही सिंगल डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर सके, उसे आप सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। ठीक है, इसमें आप बोथ डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। डिवाइस जो विद सिंप्लेक्स मोड है वो या इधर सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है डाटा। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंफर्म कि सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा हुई है या नहीं हुई। ठीक है, कि ये डेल है, ये वन डायरेक्शन ओनली आपके विंडोज़ की तरफ आप जो है इस ये डिवाइस, ये कंप्यूटर एक जो है वो इसको डेल पीसी है, यहाँ से डाटा उधर सेंड कर रहा है, वहाँ से डाटा इधर नहीं आ सकता राइट नाउ इस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है जी, सिंप्लेक्स से ट्रांसमिशन मोड, या सिंपल आप कहें कि कंप्यूटर और प्रिंटर की जो एग्जांपल है वो एक सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है। ठीक है, लेकिन उसमें कंफर्म नहीं होता कि ये इसका एडवांटेज है कि जो डाटा हुआ है ट्रांसमिट वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ। राइट, इसी तरह उसके नेक्स्ट टाइप है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड जिसमें डाटा फोर डायरेक्शंस में, फोर डायरेक्शन एट अ टाइम, एक टाइम, उसे आप जो है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। डिवाइस विद हाफ डुप्लेक्स मोड या तो जो है वो सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है, बट नॉट एट द सेम टाइम। सेंड भी कर सकती है, रिसीव, लेकिन एक टाइम जो है एक काम करेगी। लेकिन सिंप्लेक्स में तो डेफिनेटली वो या तो सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है। ठीक है, इसमें सेंड भी रिसीव भी कर सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं। इस वजह से इसकी जो स्पीड है, या डिसएडवांटेज में लिखूँ ये स्पीड इसकी स्लो है, लेकिन एडवांटेज इज दैट कि इसमें ट्रांसमिशन डाटा जो है वो कंफर्म होता है। ठीक है, बिकॉज आप एक साइड से जाएगा और एक सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा तो रिस्पॉन्स आएगा, तो आगे से जो है सेंडर फिर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो इसलिए वो कम्युनिकेशन होती रहती है और ट्रांसमिशन कंफर्म होती है। ठीक है, जैसे ये मैंने एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड एट अ टाइम 1 और डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड एट अ टाइम 2। मतलब एक टाइम पे ये सेंड कर रहा है, जब ये सेंड कर रहा है तो उस टाइम ये नहीं सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ये रिसीवर बन गया है। और ये सेंडर, जब ये सेंडर है तो ये रिसीवर बन गया, जब ये रिसीवर है तो ये सेंडर बन गया, जब ये सेंडर है तो ये रिसीवर बन गया। राइट, तो ये इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। बेहतरीन एग्जाम्पल यही है वॉकी टॉकी की, और ये अलाउस करता है एक ही पर्सन को एट द सेम टाइम बात करेगा, सेकंड पर्सन रिसीव करेगा और फिर फर्स्ट पर्सन जो है वो टॉक करेगा। ठीक है, तो इस तरह जब सेकंड पर्सन टॉक करेगा तो फर्स्ट पर्सन रिसीव करेगा। तो ये इस तरह जो है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में डाटा की ट्रांसमिशन होती है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं जी फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड की तरफ, जिसमें डाटा बोथ डायरेक्शन में एट द सेम टाइम, ठीक है, बोथ डायरेक्शन सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है एट द सेम टाइम। जैसे ये कंप्यूटर्स पढ़े हैं, ये सेंड भी कर रहे हैं, ये रिसीव भी कर रहे हैं, दोनों कंप्यूटर्स डाटा एक दूसरे को। ठीक है, तो इसे आप बेसिकली ये फर्स्टर है, ये ना, ये फर्स्टर है। रीज़न ये है कि इसमें तो वेट नहीं करना पड़ता उसको, ना सेंडर को रिसीवर, रिसीवर उससे आपस में कम्युनिकेशन फ़ौरन हो रहती है। जैसे आप कॉल फोन, सेल फोन पे या मोबाइल पे आप मैच में आपस में दोस्तों के, फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज़ के साथ या जो है पेरेंट्स के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी फुल डुप्लेक्स है, आप उसी टाइम सुन भी रहे हैं और जो है वो बात भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, लेकिन इसमें टाइम वेस्टेड नहीं होता। मतलब जब डायरेक्शन को चेंज करना है, जब वो पहले क्या होता था, डाटा सेंड हुआ, ये सेंडर है, रिसीवर है, ये सेंडर है, फिर ये रिसीवर बनता, तो इस तरह वो डायरेक्शन चेंज होता है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अवेलेबल हैं ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में, जो है उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी।
ठीक है। तो और भी बहुत से एग्जांपल्स मैंने टेलीफोन की भी आपको दे दिया है। तो ये दोनों पर्सन्स को एट द सेम टाइम वो टॉक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था जी फुल डुप्लेक्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्चर है डिज़ाइन है कंप्यूटर्स का, डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर, और कैसे वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली क्या है, डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। कंप्यूटर्स को या दूसरी डिवाइसेस को नेटवर्क में कैसे डिज़ाइन करना है और उनको आपस में उन्होंने कम्युनिकेट कैसे करना है, ये आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर बताता है। ठीक है। इसमें जो इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक केबलिंग है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, फिजिकल और वायरलेस कनेक्शन है, ये आपका सारा नेटवर्क आर्किटेक्चर में आता है। ठीक है। अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले टाइप है नेटवर्क आर्किटेक्चर की, दैट इज़ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये नेटवर्क आर्किटेक्चर की वो टाइप है जिसमें एक या वन और मोर कंप्यूटर्स, एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर एज अ सर्वर वर्क करते हैं और अदर कंप्यूटर्स जो है एज अ क्लाइंट वर्क करते हैं। अब सर्वर और क्लाइंट के बारे में बता दूं तो क्लाइंट क्या है, क्लाइंट वो कंप्यूटर होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, ठीक है, रिक्वेस्ट रिसोर्सेज के लिए। जैसे यहाँ देखें तो आपके पास, ठीक है, जैसे ये सर्वर है, ये बीच में स्विच लगा, दूसरे ये कंप्यूटर्स हैं, तो ये रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को अपने रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। तो वो जो है वो क्या कहलाएंगे, ये क्लाइंट कहलाएंगे। ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर वो उन सर्विसेज को जो है क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। ये जो हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं नेटवर्क के ऊपर, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। और ये सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया जो है वो भी प्रोग्राम जो डाटा इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये सर्वर का मेन काम होता है, जैसे मैं इसके पीछे जो है डेफिनेशन भी बता चुका हूँ। ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर बेसिकली बहुत पावरफुल होते हैं क्लाइंट से, और बहुत ज़्यादा मेमोरी और स्टोरेज कैपेसिटी इनकी होती है। कुछ सर्वर्स आल्सो नोन एज, उनको आप डेडिकेटेड सर्वर भी कहते हैं। और डेडिकेटेड सर्वर्स इज यूज टू बेसिकली स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं फाइल सर्वर की बात करूं तो ये यूज़ होता है स्टोर एंड मैनेज फाइल्स के लिए। इस तरह मैं प्रिंट सर्वर की बात करूं तो वो यूज़ होता है जी मैनेज प्रिंटर्स एंड प्रिंट जॉब्स के लिए। और या नेटवर्क सर्वर की बात करूं तो वो यूज़ होता है जी मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक के लिए। ठीक है। तो ये उस कुछ जो है डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आपको दिखाया गया। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में ज़रा आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसके ये हैं कि ये जो डाटा ट्रैफिक का वॉल्यूम है ना नेटवर्क के ऊपर, उसे रिड्यूस कर देता है। बिकॉज आपको हर एक के कंप्यूटर्स को आपस में वो चीज़ें जो रिसोर्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरा ये एक फास्टर क्लाइंट्स को रिस्पॉन्सेज जो है वो प्रोवाइड करता है। ये लेस पावरफुल कंप्यूटर एज क्लाइंट्स, ठीक है, कैन यूज लेस पावरफुल कंप्यूटर एज क्लाइंट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज डन बाय द सर्वर कंप्यूटर। ठीक है। तो डेफिनेटली ज़्यादातर ये सर्वर कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग करता है, तो जो जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वो बेशक लो भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है। अब डिसएडवांटेज इसके ये है कि बड़ा एक्सपेंसिव मॉडल है। ठीक है। सर्वर बड़े कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ऑपरेशन जो है वो जब सर्वर्स फॉर एग्जांपल सर्वर पे डिपेंड कर रहे हैं, जब सर्वर स्टॉप डाउन कर देगा तो उसके सारे ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो ये इसका एक बिग डिसएडवांटेज है। ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, या अदर वर्ड्स में आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क। इस टाइप में जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है, हर कंप्यूटर एज अ क्लाइंट और सर्वर, पीयर टू पीयर का मतलब ईच नेटवर्क आर्किटेक्चर इन व्हिच ईच कंप्यूटर वर्क एज बोथ, मतलब सर्वर भी हुआ है वो क्लाइंट भी बना हुआ है। आपने मर्जी किसी टाइम सर्वर बन गया, किसी टाइम क्लाइंट। तो ईच कंप्यूटर या डिवाइस जो है इस नेटवर्क में, वो उसको आप पीयर कहते हैं। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको पीयर टू पीयर कहते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर में वो रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं विद एक दूसरे के साथ। जैसे आप ये देखें तो आप में इसमें ये सारे रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ क्या करें,
शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखो आपने एंटर किया, इसने फिर एक्सेप्ट किया, इसने भी इसको शेयर किया, इसने इधर भी शेयर कर दिया, इसने इधर भी शेयर कर दिया, इससे ये इधर भी शेयर हो गया। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, इसलिए ये क्लाइंट भी हैं, ये सर्वर भी हैं। तो पीयर टू पीयर जो है एक सिंपल है, इनएक्सपेंसिव टाइप ऑफ नेटवर्क है। ये नॉर्मली कनेक्ट करता है लेस देन 10 कंप्यूटर्स को ना। ठीक है, 10 से कम कंप्यूटर्स के लिए ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, और ये स्मॉल बिजनेस या होम यूजर्स के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह का नेटवर्क घर में बना सकते हैं। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो बड़ा इजी है इसको सेटअप करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मेंटेन करना भी इजी है, और इसमें कोई ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव सर्वर की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल सर्वर भी चल जाते हैं। और ये स्मॉल ऑफिस मीन जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 10 जो है कंप्यूटर्स तक ये अच्छा नेटवर्क है। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत हैवी है। हैवी जब इसके पास ज़्यादा यूज़ हो जाएगा तो डेफिनेटली कोई सेंट्रलाइज कनेक्शन नहीं है, तो स्पीड उसकी स्लो डाउन कर देगा नेटवर्क की स्पीड को। और ये एक लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और बिकॉज फाइल जो है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर नेटवर्क के अंदर स्टोर होती है, तो अब उसमें वो जो सिक्योरिटी के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये बेटे मैंने आपको स्टूडेंट्स बच्चों के पीयर टू पीयर नेटवर्क की मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट हमारी टाइप है उसकी तरफ मूव करते हैं। वो है जी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ओके, दिस इज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। तो मैसेज है, इसमें क्या हो सकता है, इस टाइप ऑफ नेटवर्क में मैसेज एक कंप्यूटर टू अदर बाय कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के थ्रू जो है हम जो है सेंड करते हैं। लार्ज नेटवर्क्स जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क है, वो कनेक्ट सिटीज़ और कंट्रीज को करता है, तो वो बेसिकली आपका पॉइंट टू पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जनरली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके डिफरेंट पास होते हैं ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसमिट करने के। तो अगर आप इस पे, ये नीचे आपको नेटवर्क दिखाया गया है, तो आप इस पे फोकस करें तो आपको ये एक समझ आ रही है कि ये देखें जी, ये होम पीसी है। ये यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जहाँ से वो इंटरनेट ले रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क है ना, ये देखो। और इसमें ये लीज लाइन के थ्रू इधर ऑफिस राउटर है, ये ऑफिस में ऑफिस लोकल एरिया नेटवर्क इधर भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ से ये मोडेम के थ्रू टेलीफोन लाइन के थ्रू अगेन मोडेम लगी है, और ये कंप्यूटर्स को नेटवर्क जा रहा है। तो ये इस तरह के जो नेटवर्क होता है उसको पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, राइट हो गया कि जस्ट जनरली जो है वो एक कंप्यूटर टू जो है अदर, अब वो नेटवर्क्स के थ्रू जो है, ये देखो नेटवर्क्स बना और इसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।